जैसे लोगों के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं अथवा चिंतन करते हैं, धीरे धीरे आपका चरित्र भी वैसा ही बनने लगता है। यदि आप किसी नेता का चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर नेता का गुण आने लगता है। आप किसी भक्त का अगर चिंतन करते हैं और भक्त का चरित्र सुनते हैं तो जो कुछ सुनते हैं वो गुण भक्ति आपके अंदर आने लगती है। बहुत ही सुंदर एक पावन कथा है एक भक्त का चरित्र नरसिंह मेहता का। नरसिंह मेहता का भगवान के प्रति विपन्न अवस्था में जो भाव था और भगवान मिले उसे कौन नहीं जानता। इनका जन्म बहुत ही रईस परिवार में हुआ था। धनाढ़ थे, सेठ थे और ये जूनागढ़ में रहते थे। इनकी माता पिता थे, एक भाई था, दादी थी। अब बड़ा भाई तो जो था वो पढ़ा लिखा था, पुलिस में ऑफिसर था, घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। पर नरसिंह मेहता जो थे ये छोटे थे और प्रभु की लीला देखिए, ये बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। मात्र दादी बची इनके पालन पोषण के लिए, ज़्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाए थे और बचपना था तो कमाई भी नहीं कर पाते थे, जिससे लोग इन्हें हे दृष्टि से देखते थे। पर दादी इनका लालन पालन करती रही और उसने सोचा कि मेरा भी बुढ़ापा आ गया है और अगर मैं इसकी शादी नहीं कर देती हूँ तो बाद में भविष्य में कौन करेगा कौन नहीं करेगा क्या पता। बचपन में शादी हो गई इनकी और बचपन में शादी होने के बाद दादी माँ सिधार गई स्वर्ग। तो बड़े भाई के मन में लोभ आ गया, ये घर पे रहेगा तो ये भी हिस्सा बटाएगा, जबकि न तो कोई कमाई करता है और न कुछ पढ़ा लिखा हुआ है। ये इनको घर से डांट फटकार करके निकाल दिया। अब ये शांत स्वभाव के सज्जन व्यक्ति थे। गांव के एक गोपाल मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का टूटा फूटा मंदिर था, उसमें रहने लगे और भगवान का सदैव गुणगान करते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, या अथवा जो भी मन में आता भगवान का कीर्तन करते, मस्त रहते और किसी बात की परवाह नहीं करते। अक्सर ऐसा गांव में हुआ करता है कि बारी बारी से लोग रोटियां पहुंचा जाया करते हैं, भोजन पहुंचाए जाते हैं, उससे इनका गुजारा होने लगा। अब ये अलग हो जाने के नाते अत्यंत विपन्न अवस्था में थे। संयोग देखिए, पत्नी का भी देहांत हो गया, दादी का भी देहांत हो ही चुका था। इनकी एक बेटा और बेटी थी और भगवान जब परीक्षा लेता है तो इतना कठिन परीक्षा लेता है कि बड़ा मुश्किल होता है पास करना। इनका बेटा भी कम उम्र में ही प्रधान स्वर्ग सिधार गया। इनके एक बेटी थी बड़ी, रामा जिसका नाम था। तो दादी की ही सहायता से उसकी शादी सिरसागढ़ के सामल सेठ के यहाँ हो गई थी। सामल सेठ बड़े धनीमानी थे और ये अपनी बड़ी विपन्न अवस्था में रहा करती थी। समय काफ़ी व्यतीत हो गया, लगभग 20-22 वर्ष हो गए, न तो कभी बेटी के यहाँ जा सके। कैसे जाएं, ये पास पैसा पास में नहीं। और मित्रों, दुनिया में लोग हमेशा धनिकों के साथ रहते हैं, गरीबों का कोई नहीं होता और उनकी सहायता भी कोई नहीं करने आगे आता, क्योंकि सबको पता है ये गरीब है, कमज़ोर है,
इसकी मदद भी कर दी, पैसा भी दे दिया, तो लौटाएगा कहाँ से? इसलिए संसारी लोग सदैव धनिकों के साथ रहा करते हैं, पर ये तो अकिंचन, कुछ भी नहीं इनके पास, केवल भगवान के भजन के सिवाय इनके पास कोई धन नहीं था। भगवान का भजन करते, मंदिर में रहते, बेटी को ब्याहे हुए 20-22 साल हुए। इन्हें पता चला बेटी को उधर एक लड़की पैदा हुई और रस्म होती है, वहाँ पर भात भरने जाना होता है। कुछ लोग कहते हैं कुर्ता टोपी भी पहनाने की बात करते हैं। जगह जगह की भाषा है, कहीं कुछ कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है। अब इनके पास है क्या कि ये भात भरने जाए? उधर भी इनकी बिटिया जो है रामा, वहाँ लिस्ट तैयार हो रही थे ससुर जी के पास, भात भरने के लिए क्या क्या सामान लाना है। इन सारे सामानों का वो बड़े थे से अपने हिसाब से, सोने की थाली, चांदी का मुकुट, अनेक गहने, अनेक कपड़े, ये सब सुन करके रामा अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी और घर के नौकर को बुलाया कि तुम यह चिट्ठी मेरे पिता को मत देना, कह देना रास्ते में कहीं गिर गई। मेरे पिता के पास कुछ भी नहीं है, अलग कर दिए गए हैं, और वो लाएंगे भी तो कहाँ से लाएंगे, और नहीं लाएंगे तो ये लोग इज्जत भी नहीं करेंगे, जो मुझसे सहन नहीं होगा। पर मन में ये भाव तो था कि एक बार पिता को भर आँख देख लेती, पता नहीं किस हालत में है, गरीबी में जीवन कैसे गुजार रहे हैं। ये सोच सोच कर बड़ी दुखी हो रही थी। पर सेठ जी ने नरसिंह मेहता के यहाँ चिट्ठी पहुंचवा दी। अब वो गई तो पुराने महल में, अब वहाँ कहाँ रहते थे वहाँ नहीं पता लगा, तो किसी ने बताया मंदिर में गए तो जो वहाँ से भात की चिट्ठी आई थी उसको इन्होंने गोविंद के चरणों में रख दिया, मूर्ति के चरणों में रख दिया, और उसको खिलाने के लिए बोले बड़ी दूर से आए हो और कुछ भोजन कर लो। उसने कहा भूख तो नहीं है। इन्होंने कहा नहीं नहीं, आए हुए अतिथि को भोजन कराना, सेवा करना तो मेरा धर्म है। अब इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं। लोग देते हैं तो भोजन करते हैं, लोग कपड़े देते हैं तो कपड़े पहनते हैं। इतनी विपन्न अवस्था। अब ये बात इनके मन में बैठी। उधर गोविंद को पीड़ा हुई। लक्ष्मी के पास बैठे थे, रुक्मिणी के पास। तुरंत उठे वहां से। रुक्मिणी ने रोका, बोले नहीं नहीं, एक भक्त की लाज बचानी है, तुरंत भोजन तैयार करो, मैं लेकर जाता हूँ। 56 भोग रुक्मिणी ने बनाया और भगवान एक नौकर का वेश बना करके आए, और जो नाई पाती लेकर आया था उसको भोजन कराया और बताया भगवान ने कि देखो हमारे यहाँ का नियम है कि जो भोजन जिस थाली में करता है हम उसको दोबारा लेते नहीं, ये थाली भी तुम ले जाओ। अब नाई तो इससे बड़ी दक्षिणा कहीं जिंदगी में नहीं पाया था, सोने की थाल भी ले लिया। और तब तक ये गांव से कहीं से बथुआ किसी खेत से लेकर आए थे। बोले भोजन कर लो। उसने कहा अरे भोजन तो हमने कर लिया है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि अभी अभी एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने मुझे भोजन कराया और ये थाल दिया। नरसिंह मेहता की आंखों से आंसू के पनारे फूट पड़े और समझ गए कि मेरे गोविंद के सिवाय, मेरे केशव के सिवाय मेरी लाज कोई नहीं रख सकता। उन्होंने भोजन कराया, उन्होंने थाल दिया, उन्होंने आंसू पोंछते हुए उसको विदा किया।
और तैयारी कर दी भात भरने के दिन जाने के लिए। गांव में गए तो एक व्यक्ति की टूटी फूटी गाड़ी, अब गरीब को कोई सही गाड़ी थोड़ी देगा, जो किसी काम की ना हो गाड़ी और जो किसी काम के बैल नहीं वही दे दिया। ये आए, अब इनके साथ जाए कौन? गरीब के साथ बेइज्जती होगी ना, तो बड़े लोग नहीं जाते। इनके मंदिर के पास 16 साधु जो कि अंधे थे, देख भी नहीं सकते थे, चलें कैसे? तो उस गाड़ी में उन सबको बिठाया और बूढ़े बैल कितना चले, थोड़ी दूर चले तो हाँफने लगे, सुस्ताते सुस्ताते जा रहे थे। बीच रास्ते में गए, गाड़ी बिगड़ गई। अब वहीं बैठकर ये बात जो होने लगी, कोई ठीक करने वाला आ जाए तो गाड़ी ठीक हो जाए तो हम लोग सिरसागढ़ पहुंच जाएं, बेटी के यहाँ पहुंच जाएं। पर वहाँ सुनसान रास्ते में कौन मिलेगा? शाम हो गई थी। पर भक्त का मान रखने के लिए गोविंद कितने रूप पकड़ते हैं कहा नहीं जा सकता। एक लोहार का रूप पकड़ा और पहुंच गए इनके पास। बाबा क्या हो गया है? भैया मेरी गाड़ी खराब हो गई है, कोई बनाने वाला मिल जाता तो बना देता तो हम लोग चले जाते, बेटी के यहाँ भात भरना है। बोले कोई बात नहीं, मैं बनाना जानता हूँ, मैं लोहार हूँ, काम से लौट रहा था अभी बना देता हूँ। अब बनाना क्या था? भ्रिकुटी बिलास सृष्टि लय होई, उन्हें क्या बनाना है? थोड़ा इधर उधर किया, गाड़ी ठीक हो गई। अब बूढ़े बैलों के कानों में एक फूंक मारी, वो सब जो बैठ गए थे हाँफ रहे थे, तुरंत खड़े हो गए और पूंछ उठा करके चलने के लिए तैयार हो गए। सब लोग साथ में बैठे, बेटी के यहाँ गए। अब श्यामल सेठ के यहाँ जो व्यवस्था थी, सोचा ये गरीब आदमी आएगा, ये महल में आएगा तो बेइज्जती होगी हमारी। उनके लिए गौशाला में रहने का प्रबंध कर दिया था। अच्छा, संत को तो स्वर्गीय आनंद वहीं मिलता है, गौशाला उन्हें चाहिए, आश्रम उन्हें चाहिए, संतों का स्थान चाहिए। अब गौशाला मिल गई तो नरसिंह मेहता बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे समधी जी मेरा बड़ा मान करते हैं, जानते हैं भगत है, इसलिए गौशाला दे दिया। जबकि वहाँ पर गोबर की दुर्गंध आ रही थी, बूढ़ी गौएं, चारों तरफ गोबर था। संतों ने चौका लगाया, बनाया, अच्छा बना दिया, सुंदर स्थान बना दिया और वहाँ से लोग भात भरने के लिए इनको निमंत्रण देने आए कि भात भरने आप जाइए। उधर बेटी ने रोते रोते एक नौकर को भेजा कि जाकर के पिता से कह देना कि वो यहाँ ना आए, उनकी बेइज्जती हो जाएगी। पर नौकर तैयार नहीं हुआ। अब भाई भी नहीं था। अब ये सोचने लगे मैं क्या करूं। तो इनके पास कोई रास्ता नहीं सूझा, तो सब लोग मिलकर के कीर्तन कर ले रहे। अरे दीनन के नाथ दीनानाथ हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दीनानाथ हो, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर दीनानाथ हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दीनानाथ हो, भजो राधे गोविंदा। ये भजन गा रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। उधर भगवान तैयार हुए कि आज नरसी की लाज रखनी है और भात भरने मुझे जाना है। भगवान तैयार हो ही रहे थे कि रुक्मिणी ने कहा आप अकेले कहाँ जाओगे, आपको पता भी है भात कैसे भरा जाता है, आपकी शादी एक भी तो हुई नहीं, आप जानोगे क्या, कैसे क्या करना है। सबको तो भगा कर लाए हो, शादी कर ली।
भगवान मुस्कुराते हुए बोले, आपका आशय देवी बताओ क्या है? बोले, साथ में मैं भी चलूँगी। भगवान गोविंद मनमोहन मूर्ति, सुंदर पीतांबरधारी भगवान और साथ में रुक्मिणी, हजारों गाड़ियों में सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात, किसी गाड़ी में बढ़िया से बढ़िया कपड़े, धान, मेवा, पकवान सब कुछ भर करके लेकर के एक मुनीम का वेश बनाए और आ गए और सारा सामान अंदर भिजवाने लगे। तब तक पता चला इनको, नरसिंह मेहता को, मेरा मुनीम कौन? मेरा मुनीम? मेरा तो कोई मुनीम नहीं है। धक्का लगा, समझ गए जरूर गोविंद होंगे। दौड़े, ये भगवान के चरणों में गिरना ही चाहते थे। भगवान ने मना कर दिया, नहीं नहीं, व्यवहार गलत हो जाएगा, यहाँ मैं आपका मुनीम बन के आया हूँ, मैं आपको प्रणाम करूँगा। अब देखिए गोविंद प्रणाम कर रहे हैं अपने भक्त को। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। कितने करुणा सागर हैं भगवान। इनकी लाज रख ली। और जब सारे सामान अंदर जाने लगे, सबको आश्चर्य हो गया। इनकी मुनीम ने इतना धन दिया। अब तो सारे घर के लोग बेटी को भी मान देने लगे, सम्मान देने लगे, भोजन आदि के लिए पूछने लगे और इनके साथ जो साधु आए थे उनकी सेवा भी होने लगी। और मित्रों, बेटी आई, वहाँ क्या रस्म होता है कि बेटी भाई से लिपट कर रोती है। उसने पूछा, पिताजी भैया कहाँ है? अब कैसे बताएं? मैया कहाँ है? कैसे बताएं? रंग में भंग पड़ जाएगा। इन्होंने कहा, सब ठीक है, पहले ये कार्यक्रम बीतने दो, उसके बाद आना तो दर्शन हो जाएगा, मिल जाओगी। बात को छिपा लिया। तब तक गोविंद ने इशारा किया मेरी तरफ कि मुझे भैया बना दो। गोविंद आगे बढ़े और कितना भी वेश छिपाएं पर भक्तों से छिपता नहीं है। यद्यप मुनीम का वेश बना कर गए थे पर पीताम्बरी अंदर से झलक रही थी। वहाँ पर वृंदावन की कोई सखी थी, वो पहचान गई और रामा से कहा, नरसिंह की बेटी रामा से कहा, रामा ये तुम्हारा भैया नहीं, ये तो जगत का पिता है। आज जी भर के सीने से लग के अपना जीवन कृतार्थ कर लो। रामा ने खूब रोया और भगवान ने भी खूब रोया। ये सगुन के आंसू होते हैं। तो मित्रों, भगवान ने सारा कार्य पूर्ण किया और उनकी लाज रखी अपने भक्त की। नरसिंह मेहता प्रसिद्ध संतों में, भक्तों में इनका नाम आता है और सदैव ये भजन में मस्त हो गए। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।